श्री स्वामी समर्थ महाराज मित्रों, श्री विद्यापीठम में आप सभी साधुओं का स्वागत है। आज हम छठवें लेक्चर में योगिनी हृदय नाम का जो प्राचीन ग्रंथ है, जो श्री विद्या साधकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, उसका आगे का विभाग हम शुरू कर रहे हैं। इस विभाग का शीर्षक है श्री यंत्र की शुरुआत या श्री यंत्र का एक्सप्लेनेशन। यहां से श्री यंत्र की शुरुआत होती है। पहले आपने अलग अलग इंट्रोडक्शन देखे और उसमें आपने भी देखा कि शिव और शक्ति, शिव मतलब कौन? पार्वती वाले शिव नहीं, शिव में भी फर्क है। पार्वती का शिव अलग है, काली माता जो होती है उनके पति अलग है, महाकाली के पति अलग है। आप लोग हर शिव को एक दूसरे के साथ जोड़ देते। इवन लोग जो है कामेश्वरी मतलब ललिता त्रिपुर सुंदरी के पति को भी शिव ही कहना शुरू कर देते। आपको ये शिव इस शब्द की संकल्पना स्पष्ट रूप से समझ में आनी चाहिए। तो शिव अलग है, सदाशिव अलग है। कामेश्वरी मतलब ललिता त्रिपुर सुंदरी के जो पति होते हैं उनको कामेश्वर कहा जाता है। तो कामेश्वर और कामेश्वरी, इनका संभोग या मिलन श्री यंत्र के मध्य बिंदु में होता है और वहां से श्री यंत्र की शुरुआत होती है। तो वहां से जगत का विस्तार होता है। तो जगत का विस्तार श्री यंत्र में दिखाने के लिए यहां पर आप देखिए, ये जो है 43 ट्रायंगल बनते हैं। तो ये 43 ट्रायंगल कैसे बनते हैं? तो माता ललिता 5 डाउनवर्ड में ऐसे 5 शक्ति त्रिकोण बनाती है और शिव जो है मतलब कामेश्वर शिव 4 जो है ऊपर अपवर्ड में शिव त्रिकोण बनते हैं। 5 शक्ति त्रिकोण और 4 जो है वो शिव त्रिकोण, इनके संयोग के द्वारा पहले वो पूरा का पूरा 43 ट्रायंगल का पूरा जो है वो ढांचा बनता है। वहां से विश्व सृष्टि की निर्मित होती है। तो ये जो 43 ट्रायंगल का पूरा सर्कल है, 5 शक्ति त्रिकोण, 4 शिव त्रिकोण जो आपको चार्ट में दिख रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनके द्वारा अलग अलग चक्र की निर्मित होती है और यहाँ से विश्व सृजन जो है निर्माण होना शुरू होता है। तो आपको थोड़ी सी अधिक जानकारी देता हूँ। ये जो 43 ट्रायंगल बनते हैं 5 शक्ति त्रिकोण और 4 शिव त्रिकोण के द्वारा, ये 43 त्रिकोण जो है श्री यंत्र का नवावर्ण पूजन, जहां आपको पंचदशी की दीक्षा दी जाती है, इसमें हर एक त्रिकोण का पूजन किया जाता है। यह हर एक त्रिकोण जो है श्री यंत्र के राजमहल का एक एक विभाग है। यहाँ पर एक एक शक्ति वास करती है। तो उदाहरण के रूप में मैं आपको बताता हूं कि ये एक एक त्रिकोण में किसी में अमृत रखा है, किसी में रत्न द्वीप रखा है। रत्न द्वीप मतलब अलग अलग उपरत्न होते हैं, उनका वो द्वीप है। तो किसी में कल्प वृक्ष की वाटिका है, किसी में हरिचंदन वृक्ष है, इसकी वाटिका है। वाटिका मतलब बगीचा। किसमें मंदार, पारिजात, कदम्ब, ये वृक्षों का बगीचा है। किसमें वज्र रत्न, वैडूर्य मतलब गोमेद रत्न, वैडूर्य मतलब लहसुनिया जिसे बोलते हैं ना, कैट्स है वो। किसी में इंद्रनल, गोमेद, मुक्त रत्न, मरकत रत्न, विद्रुम रत्न, माणिक्य रत्न, इस तरह से अलग अलग जो है वहां पर रत्न रखे हुए हैं। एक त्रिकोण में माणिक्य मंडप रखा हुआ है। माणिक्य मंडप मतलब वहां के जो खंबे है, वहां का पोर्शन है और वहां की जमीन है, वो पूरी की पूरी माणिक रत्न जो होता है ना, पूरा माणिक रत्न आपको दिखेगा। आप कल्पना कर लीजिए, माणिक रत्न गुलाबी रंग का होता है, तो पूरा का पूरा उस त्रिकोण का जो विभाग है पूरा माणिक रत्न से भरा हुआ है। किसी में सहस्त्र स्तंभ मंडप है। तो एक त्रिकोण ऐसा है इसमें, ये 43 त्रिकोण में, उसमें सहस्त्र स्तंभ का मंडप है। सहस्त्र स्तंभ मंडप, वहां पर ललिता त्रिपुर सुंदरी की कोई विशिष्ट शक्ति वहां पर रहती होगी। इस तरह से मित्रों, ये अलग अलग त्रिकोण है ना, इनका पूजन होता है। अलग अलग शक्तियां वास करती है। कुछ में अलग अलग बगीचे हैं, कुछ में अलग अलग मूल्यवान रत्न है, कुछ में अलग अलग देवी की शक्तियां रहती है और उनका पूजन होता है। आप जब श्री यंत्र का पूजन करोगे ना, जब आपको पंचदशी की दीक्षा मिलेगी, तब 3 से 3.5 घंटे की पूजा है जिसमें आपको ये श्री यंत्र का पूजन सिखाया जाता है। तो आपको समझ में आ गया। तो 5 शक्ति त्रिकोण और 4 शिव त्रिकोण से ये पूरा विश्व सृष्टि निर्माण होती है। अब आपको समझ में आ गया कि इसमें ये जो योगिनी हृदय नाम का ग्रंथ है, इसमें भगवान शिव पार्वती से कहते हैं, तच्चक्ति पंचकम सृष्टिया लये नागनी चतुष्टय पंचशक्ति चतुर्वन्नी संयोगाश्च चक्र संभवा। मतलब 5 शक्तियों और 4 वन्नियों के द्वारा, 5 शक्ति मतलब 5 शक्ति त्रिकोण और 4 शिव त्रिकोण के संयोग के द्वारा श्री चक्र का स्वरूप बनता है। यह संयोग शक्तियों का सृष्टि क्रम से और वन्नियों का लय क्रम से होना चाहिए। तो मतलब शक्तियों का इस तरह से 5 शक्तियां, त्रिकोण जो होते हैं नीचे जाते हैं और शिव त्रिकोण ऊपर जाते हैं और इनका मिलन होता है और इनके मिलन के द्वारा ये चक्र का निर्मित होता है। श्री यंत्र का बीच वाला हिस्सा यह बनता है। आपके सामने में पूरा डायग्राम रखा हुआ है मित्रों। तो ये आपको समझ में आया होगा कि
मतलब यहाँ इस लेक्चर से आगे श्री यंत्र का शुरुआत होता है कि एक एक एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा कि स्टेप बाय स्टेप श्री यंत्र की निर्मिति कैसे होती है। तो यहाँ पर प्रथम निर्मिति इस डायग्राम की होती है और ये डायग्राम जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब माता कामेश्वरी और कामेश्वर अपने मिलन के द्वारा सृष्टि का विस्तार करने के लिए जो प्राथमिक मूलभूत स्टेप आगे बढ़ते हैं, हाँ, तो वो ये है और ये आपको समझ में आना बहुत आवश्यक है। जो श्री यंत्र का आप अभ्यास करते हैं 5 शक्ति त्रिकोण और 4 शिव त्रिकोण और 43 ट्रायंगल, ये क्या है ये आपको समझ में आना चाहिए। हम इन डिटेल में श्री विद्या सिखाते हैं मित्रों। तो इसलिए आज इस लेक्चर में इतना ही। हमारा YouTube चैनल शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जिनको भी प्रॉपर साधना सीखनी है वो सर्वेश्वर साधना जो है हमारी, ये आकाश भैरव साधना है, इसमें तर्पण और अभिषेकम हम प्रॉपर के सिखाते हैं। जिनको बृहद सिद्ध कुंजिका कुलदेवी की साधना करनी है वो भी हमसे सीख सकते हैं और जिनको स्वर्णाकर्षण भैरव साधना करनी है तो वो भी स्वर्णाकर्षण भैरव साधना सीख सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर आपके चार्ट के ऊपर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे मोबाइल नंबर दिया गया है। व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। श्री विद्या का उच्चतम ज्ञान के लिए भी हमें संपर्क कर सकते हैं। एडवांस श्री विद्या इसेंशियल कोर्स, काली कुल बगलामुखी इसेंशियल कोर्स, ये ज्वाइन करके आप डीप नॉलेज ले सकते हैं। हम जो नॉलेज देते हैं इतना डीप नॉलेज अन्य जगहों पर उतना उपलब्ध नहीं है, इसलिए श्री विद्यापीठम को आप जरूर ज्वाइन हो जाइए मित्रों। धन्यवाद। आज 6वें लेक्चर में इतना ही। श्री यंत्र की शुरुआत कहाँ से होती है? धन्यवाद।